मैं इस ऐतिहासिक कहानी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करूंगा। यह इमाम हुसैन के जीवन और करबला की महान शहादत का वृत्तांत है। इमाम हुसैन, करबला का अमर बलिदान। प्रारंभिक जीवन और जन्म 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा की पावन धरती पर एक महान आत्मा का जन्म हुआ। हजरत अली और हजरत फातिमा के घर में दूसरे सुपुत्र का आगमन हुआ, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। यह नाम छोटा हसन का अर्थ रखता था, क्योंकि वे हजरत हसन के छोटे भाई थे। जन्म के समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का कोई पारावार नहीं था। आपने नवजात शिशु के कान में अजान दी और अपने मुंह का पवित्र थूक उनके मुंह में डालकर बरकत की दुआ दी। 7वें दिन पूरे विधि विधान के साथ अकीकाह की रस्म अदा की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों से अथाह प्रेम करते थे और अक्सर फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के युवाओं के सरदार हैं। एक मार्मिक घटना यह है कि एक बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो छोटे हुसैन उनकी पीठ पर चढ़ गए। आपने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा न गिरे। नमाज के बाद सहाबा के पूछने पर आपने स्नेह से फरमाया कि मेरा नवासा मेरी पीठ पर खेल रहा था, मैंने उसे परेशान नहीं करना चाहा। बचपन और शिक्षा। इमाम हुसैन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और समझदार थे। वे अपने नाना के साथ मस्जिद नबवी जाते और छोटी उम्र से ही नमाज अदा करते थे। उनकी आंखें बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी थीं और चेहरे पर दिव्य तेज था। वे अत्यंत सुंदर, वीर और दयालु स्वभाव के थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इमाम हुसैन की आयु केवल 6 वर्ष थी। उन्होंने अपने प्यारे नाना को खो दिया था, जो उनसे अपार प्रेम करते थे। इसके कुछ महीनों बाद ही उनकी माता हजरत फातिमा भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। इस प्रकार छोटी आयु में ही इमाम हुसैन को 2 बड़े शोक सहने पड़े। हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर की खिलाफत के दौरान इमाम हुसैन अपने पिता हजरत अली के साथ रहे। वे शिक्षा दीक्षा में लगे रहे और इस्लामी तालीम प्राप्त करते रहे। उन्होंने कुरान शरीफ हिफ्स किया और हदीस की शिक्षा ली। वे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण हो गए। खिलाफत के दौरान हजरत उस्मान की खिलाफत के दौरान भी इमाम हुसैन शांति से रहे, लेकिन जब विद्रोह शुरू हुआ और हजरत उस्मान के विरुद्ध बगावत हुई तो इमाम हुसैन ने उनकी सहायता की। उन्होंने हजरत उस्मान के घर का पहरा दिया और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन विद्रोही इतने अधिक थे कि हजरत उस्मान शहीद हो गए। हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब लोगों ने हजरत अली से खिलाफत का भार उठाने का आग्रह किया तो इमाम हुसैन ने अपने पिता का साथ दिया। वे समझते थे कि यह अत्यंत कठिन समय है, लेकिन किसी को तो इस्लामी राज्य की जिम्मेदारी उठानी होगी। जमल की लड़ाई में जब हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने हजरत अली के विरुद्ध युद्ध किया तो इमाम हुसैन अपने पिता के साथ थे। यह उनके लिए अत्यंत दुखदायी था, क्योंकि दोनों ओर मुसलमान ही लड़ रहे थे। इस युद्ध में तलहा और जुबैर मारे गए और हजरत आयशा को वापस मदीना भेज दिया गया। फिर सिफ़ीन की लड़ाई हुई, जहां हजरत अली का मुकाबला मुआविया से हुआ। यह लड़ाई कई महीने चली। इमाम हुसैन इस युद्ध में भी अपने पिता के साथ डटे रहे। वे अत्यंत वीरता से लड़े और शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ी। पिता की शहादत 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत हुई। वे फज्र की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे कि इब्न मुल्ज़म खारिजी ने उन पर जहरीली तलवार से वार किया। 3 दिन तक वे जीवित रहे, फिर शहादत पा गए। इमाम हुसैन के लिए यह अत्यंत बड़ा आघात था। उन्होंने अपने प्रिय पिता को खो दिया था। हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने इमाम हसन से कहा कि वे खिलाफत संभालें। इमाम हसन ने खिलाफत स्वीकार की तो इमाम हुसैन ने अपने बड़े भाई का पूरा साथ दिया। लेकिन मुआविया निरंतर युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसकी विशाल सेना थी और उसने इराक पर आक्रमण कर दिया। सुलह और यजीद की बैत का इनकार। जब इमाम हसन ने देखा कि इस स्थिति में युद्ध करना मुसलमानों के लिए हानिकारक होगा तो उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। इस सुलह की शर्त यह थी कि मुआविया के बाद खिलाफत वापस इमाम हसन को मिल जाएगी। इमाम हुसैन को अपने भाई का यह निर्णय पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि युद्ध जारी रखा जाए, लेकिन जब इमाम हसन ने समझाया कि यह सुलह मुसलमानों की भलाई के लिए है
तो इमाम हुसैन ने अपने भाई का साथ दिया। 50 हिजरी में इमाम हसन की अचानक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें विष दिया गया था। इमाम हुसैन को अपने भाई की मृत्यु का अत्यधिक शोक हुआ। अब वे अहले बैत के सरदार थे और लोग उन्हें अपना इमाम मानते थे। मुआविया ने अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। यह सुलह की शर्तों के विपरीत था, क्योंकि मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हसन को वापस मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब इमाम हसन की मृत्यु हो चुकी थी, तो यह अधिकार इमाम हुसैन का था। 60 हिजरी में मुआविया की मृत्यु हो गई। यजीद गद्दी पर बैठा और उसने सबसे पहले इमाम हुसैन से बैत की मांग की। उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतब्बा को आदेश दिया कि इमाम हुसैन से जबरदस्ती बैत कराए, वरना उनका सिर काट दे। इमाम हुसैन ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि यजीद के अंदर खलीफा बनने की कोई योग्यता नहीं है। यजीद शराब पीता था, जुआ खेलता था और पापमय जीवन व्यतीत करता था। मक्का से कूफा की यात्रा इमाम हुसैन समझ गए कि अब मदीना में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसी रात वे अपने परिवार के साथ मदीना से निकल गए। उनके साथ उनकी बहनें हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, पुत्र अली अकबर, अली असगर और अन्य रिश्तेदार थे। कुछ वफादार साथी भी उनके साथ थे। इमाम हुसैन पहले मक्का गए। वहां उन्होंने काबा के पास अपना ठिकाना बनाया। कूफा के लोगों ने जब सुना कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कूफा के लोग अभी भी हजरत अली से प्रेम करते थे और उनके पुत्र को अपना वास्तविक इमाम मानते थे। उन्होंने इमाम हुसैन को पत्र लिखने शुरू किए। कूफा से प्रतिदिन सैकड़ों पत्र इमाम हुसैन के पास आते थे। लोगों ने लिखा कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम आपकी बैयत करना चाहते हैं। मुस्लिम बिन अकील का कूफा जाना इमाम हुसैन ने पहले हालात का जायजा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील अत्यंत वीर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे कूफा पहुंचे तो देखा कि हजारों लोग इमाम हुसैन की समर्थना करते हैं। थोड़े ही दिनों में 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को पत्र लिखा कि कूफा के लोग आपके इंतजार में हैं। यहाँ के हालात अत्यंत अनुकूल हैं, आप शीघ्र तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन को यह पत्र मिला तो उन्होंने कूफा जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन जब यजीद को इन हालात का पता चला तो वह अत्यंत घबराया। उसने तुरंत कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटा दिया और उसकी जगह उबैदुल्लाह इब्न जियाद को भेजा। इब्न जियाद एक अत्यंत कठोर और अत्याचारी व्यक्ति था। इब्न जियाद का अत्याचार इब्न जियाद कूफा पहुंचा तो उसने कड़ी नीति शुरू कर दी। उसने घोषणा की कि जो भी इमाम हुसैन का साथ देगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसने जासूसों का जाल बिछाया और इमाम हुसैन के समर्थकों को पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कूफा का वातावरण बदल गया। मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला कि हानी गिरफ्तार हो गया है, तो उन्होंने कूफा के लोगों से कहा कि अब समय आ गया है। हजारों लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए और उन्होंने गवर्नर के महल को घेर लिया। लेकिन इब्न जियाद ने कूफा के सरदारों को डराया धमकाया। धीरे धीरे लोग मुस्लिम बिन अकील को छोड़कर भागने लगे। शाम तक मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल अकेले रह गए। अगली सुबह मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्न जियाद ने मुस्लिम बिन अकील को महल की छत से फेंकवाकर शहीद करवा दिया। हानी बिन उरवा को भी शहीद कर दिया गया। करबला की ओर यात्रा इधर इमाम हुसैन कूफा की ओर निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें कुछ बद्दुओं से मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। यह सुनकर इमाम हुसैन अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मुस्लिम शहीद हो गए हैं, कूफा के लोगों ने धोखा दिया है, अब जो चाहे वापस चला जाए। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन जो सच्चे साथी थे वे इमाम हुसैन के साथ ही रहे। उन्होंने कहा कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां आप जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। रास्ते में उन्हें हुर्र इब्न यजीद रियाही मिला, जो यजीदी सेना का कमांडर था। हुर्र के पास 1000 सवार थे। उसने इमाम हुसैन को रोका और कहा कि मुझे आदेश है कि आपको कूफा या मदीना वापस जाने से रोकूं। इस प्रकार इमाम हुसैन का काफिला
हुर्र की निगरानी में आगे बढ़ता रहा। करबला पहुंचना 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। ये दजला नदी के किनारे एक छोटी सी जगह थी। इमाम हुसैन ने पूछा कि यह कौन सी जगह है। लोगों ने बताया कि यह करबला है। यह सुनते ही इमाम हुसैन के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि यही वह जगह है जहां हमारे खेमे लगेंगे, यहीं हमारा रक्त बहेगा और यहीं हमारी कब्रें होंगी। करबला में इमाम हुसैन के साथ कुल मिलाकर 72 पुरुष थे। इनमें उनके रिश्तेदार बनु हाशिम के लोग और कुछ वफादार साथी शामिल थे। औरतों और बच्चों की संख्या अलग थी। उनके साथ उनकी बहनें हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, पुत्र अली अकबर और 6 महीने का अली असगर भी था। यजीदी सेना का घेराव इब्न ज़ियाद को जब पता चला कि इमाम हुसैन करबला पहुंच गए हैं, तो उसने तुरंत एक विशाल सेना भेजी। इस सेना में 4000 सिपाही थे और इसका कमांडर उमर इब्न साद था। उमर इब्न साद वास्तव में राय शहर का गवर्नर बनना चाहता था। उमर इब्न साद की सेना करबला पहुंची तो उसने इमाम हुसैन के खेमों को घेर लिया। सेना इतनी बड़ी थी कि दूर तक सिपाही ही सिपाही नजर आ रहे थे। उमर इब्न साद ने पहले दिन ही दजला नदी पर कब्जा कर लिया और पानी का रास्ता बंद कर दिया। इस प्रकार इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी की पाबंदी लगा दी गई। पहले दिन से ही इमाम हुसैन के खेमों में प्यास का आलम शुरू हो गया। छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। 6 महीने का अली असगर भी प्यास से रोता रहता था। हजरत ज़ैनब और अन्य महिलाएं बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती थीं, लेकिन प्यास के कारण बच्चे रोते ही रहते थे। अंतिम रात्रि 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को एकत्र किया और कहा कि यजीदी सेना केवल मुझे चाहती है। तुम सब अंधेरे में निकलकर अपनी अपनी जगह चले जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन सभी साथियों ने एक स्वर में कहा कि हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। मुस्लिम इब्न औज़ा ने कहा कि हे इमाम, क्या हम आपको छोड़कर अल्लाह के सामने जाएंगे? हमें अपनी जिंदगी का क्या करना है? हम तो आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने आए हैं। जुहैर इब्न कैन ने कहा कि हम आपके शत्रुओं से 1000 बार लड़ेंगे और 1000 बार मरेंगे, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी रात इमाम हुसैन ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब से कहा कि बहन, कल का दिन कष्टकारी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें यह औरतें और बच्चे संभालने होंगे। तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। हजरत ज़ैनब रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि भाई, क्या मैं अपनी आंखों के सामने आपकी शहादत देखूंगी? आशूरा का दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी की फज्र का समय आया। यह वही दिन था जिसे बाद में यौम आशूरा कहा गया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ फज्र की नमाज अदा की। यह उनकी अंतिम नमाज थी। नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों से अंतिम बार कहा कि यह अंतिम मौका है। जो चाहे यहां से चला जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन किसी ने जाने की बात नहीं कही। सूर्योदय के बाद यजीदी सेना ने घेरा और कस दिया। उमर इब्न साद ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे तीर बरसाना शुरू कर दें। हजारों तीर इमाम हुसैन के खेमों पर बरसने लगे। इसके बाद युद्ध की घोषणा हो गई। साथियों की शहादत सबसे पहले हुर्र इब्न यजीद रियाही मैदान में आया। उसका दिल बदल गया था और वह अपने गुनाह की माफी मांगकर इमाम हुसैन के साथ हो गया था। उसने अत्यंत वीरता से युद्ध किया। वह कहता जा रहा था कि हे हुसैन, मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद हुर्र शहीद हो गया। इमाम हुसैन हुर्र के पास आए और उनके सिर को अपनी गोद में रखा। इसके बाद एक एक करके इमाम हुसैन के साथी मैदान में आए और वीरता से लड़कर शहीद हुए। मुस्लिम इब्न औसज़ा ने असाधारण वीरता दिखाई। हबीब इब्न मुज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने साथी थे। वे 75 वर्ष के वृद्ध थे, लेकिन युवाओं की भांति लड़े। जुहैर इब्न कैन, नाफे इब्न हिलाल, वहब इब्न अब्दुल्लाह, जॉन नामक हबशी गुलाम, बुरैर इब्न खुजैर, सभी ने अपनी जान की बाजी लगाकर वीरता का परिचय दिया। दोपहर तक इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए। परिवारजनों की शहादत अब केवल इमाम हुसैन के रिश्तेदार बाकी रह गए थे। सबसे पहले अली अकबर मैदान में आए। अली अकबर जब घोड़े पर सवार होकर मैदान में आए तो यजीदी सेना के लोग आश्चर्यचकित रह गए।
वे बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भांति दिखते थे। उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई और अनेक शत्रुओं को मार गिराया। अंततः मुर्रा इब्न मुनकिज अब्दी नामक व्यक्ति ने उन पर भाले से वार करके शहीद कर दिया। इसके बाद कासिम इब्न हसन, अब्दुल्लाह इब्न हसन, अकील के पुत्र, जाफर तैयार के पुत्र सभी ने वीरता से युद्ध करके शहादत पाई। इस प्रकार इमाम हुसैन के सामने एक एक करके उनके तमाम रिश्तेदार शहीद होते रहे। अब्बास की शहादत अब केवल हजरत अब्बास बाकी रह गए थे। वे इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे और झंडाधारी थे। वे अत्यंत लंबे कद के थे और चांद-ए बनी हाशिम कहलाते थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा कि भाईजान, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं पानी लेकर आऊं। हजरत अब्बास मश्क लेकर दजला नदी की ओर गए। शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वे अकेले ही सबसे लड़े। आखिर वे नदी तक पहुंच गए और मश्क में पानी भरा। वापसी में हकीम इब्न तुफैल ने उनके दाहिने हाथ पर तलवार मारी। हाथ कट गया, लेकिन अब्बास ने मश्क को बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर दूसरे शत्रु ने बाएं हाथ को भी काट दिया। अब्बास ने मश्क को दांतों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तीर उनकी आंख में लगा और वे शहीद हो गए। इमाम हुसैन की अंतिम घड़ी अब केवल इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। वे अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर मैदान में आए। उन्होंने कहा कि यह मासूम बच्चा क्या गुनाह किया है, इसे तो कम से कम पानी पिला दो। लेकिन हरमला इब्न काहिल ने एक तीर मारा जो बच्चे के गले में जा लगा। बच्चा इमाम हुसैन की बाहों में ही शहीद हो गया। इमाम हुसैन अकेले ही हजारों शत्रुओं से लड़े। वे अत्यंत वीरता से लड़ते रहे। उन्होंने अनेक शत्रुओं को मार गिराया, लेकिन प्यास और थकान के कारण अंततः वे घोड़े से गिर पड़े। शिमर इब्न जिलजौशन नामक क्रूर व्यक्ति ने उनका सिर काट दिया।